अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है वो चाइना के बारे में चल रही है। चाइना ने जो नया एक एआई का चैट जीपीटी इक्विवेलेंट एक इंजन बना लिया है। तो लोग बड़े ओवर ऑड हैं। और चाइना और भी एरियाज में जिस तरह से उसने ईवीज और न्यूक्लियर फ्यूजन और अभी ये एआई या चैट जीपीटी, इसका नाम पता नहीं क्या है, मैं भूल गया, डीप समथिंग। तो लोग ना एक तरह से, एक तो चाइना को लेकर के ऑ है लोगों के मन में, और एक थोड़ा सा स्केर्ड भी है कि यार ये पता नहीं ये क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है चाइना। तो मैं इसके ऊपर पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले एक्चुअली मैं देखता हूँ कि ना हिस्ट्री लोग उतना पढ़ते भी हैं तो बोरिंग तरीके से, और उनमें रेलेवेंट डॉट्स नहीं रखते दिमाग में और उसको ज्वाइन नहीं करते। तो अगर दो एग्जांपल्स मैं लूँ इसी तरह के, वो हैं जर्मनी और यूएसएसआर। ये सेम सिचुएशन थी जब एटम बम बनने की बात चल रही थी। तो उस टाइम पे तो यूएसएसआर नहीं बल्कि जर्मनी से इसी तरह का एक रेस चल रही थी, और इसी तरह का फीलिंग थी जर्मनी को लेकर के, ऑ एज वेल एज फीलिंग ऑफ बीइंग स्कैर्ड कि जर्मनी, सब लोग घबराए हुए थे ये क्या कर सकता है पता नहीं जर्मनी। और इसी वजह से यूएस ने भी एकदम से रेस चालू हो गई कि एटम बम बनाने की। यही सेम सिचुएशन थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कि यूएसएसआर स्पेस रेस में बाकी सारी चीजों में पता नहीं क्या क्या कर सकता है। मूवीज, पॉपुलर मीडिया में मूवीज बनी, हॉलीवुड मूवीज, वो बहुत रॉकी सीरीज जो बनी, कि पता नहीं क्या जादू कर सकते हैं ये लोग। तो ये सेम सिचुएशन अगर हम इन तीन एग्जांपल्स को लें, तीन एग्जांपल्स इक्विवेलेंट हैं कि आज की डेट में चाइना, पहले जर्मनी, फिर यूएसएसआर, उसके बाद आज की डेट में चाइना। और इन तीनों एग्जांपल्स में जो लिबरल माइंड्स हैं, लिबरल कंट्रीज हैं, जो टॉप डाउन नहीं है, ये तीन कंट्रीज मैं बोल रहा हूँ टॉप डाउन है। चाहे ये किसी डिक्टेटर के अंडर में है, चाहे कम्युनिज्म के अंडर में है, ये सिमिलर नेचर ऑफ कंट्रीज है। चाइना, जर्मनी उस टाइम की, वर्ल्ड वॉर के टाइम की, और यूएसएसआर। तो इन कंट्रीज से जो लिबरल माइंड्स हैं, जो लॉजिकली चलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो परफेक्ट लिबरल कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, करप्शन है दुनिया भर के, वो भी पार्शियली वेलफेयर स्टेट है, बट रिलेटिवली वो फ्री माइंड्स है, उसमें गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं करती, टॉप डाउन नहीं है वो। तो वो जो माइंड है, लॉजिकल लिबरल माइंड, वो घबरा जाता है कि अरे पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, और इन्फॉर्मेशन भी कम कम आती है। तो लेकिन अगर हम हिस्ट्री से सीखें तो वो दो एग्जाम्पल्स में, एटम बम का एग्जाम्पल है तो रॉयली फेल किया जर्मनी। जबकि जर्मनी में साइंटिस्ट, इनफेक्ट कुछ कुछ तो मैं भूल भी गया कौन कौन से साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लैंक वगैरह ये सब तो थे ही, और भी कुछ साइंटिस्ट थे जो यूएस की तरफ आ गए, और अल्टीमेटली रेस में फेल कर गया ना जर्मनी। अब क्यों फेल कर गया जर्मनी एटम बम बनाने में? इसी तरह से अगर हम यूएसएसआर को ले तो यूएसएसआर पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया, फेल कर गया, स्पेस रेस में भी पीछे रह गया। सारे आज की डेट में तो यूएसएसआर का जो इनोवेशन अमेरिका ने करके दिखा दिया, इंटरनेट वगैरह, और आज की डेट में जो एप्स वगैरह, वो तो बिल्कुल ही पीछे रह गया यूएसएसआर। उस टाइम पे हुआ करता था, और उसमें भी एटम बम बनाने में भी मेन तो यूएस का ही था, बाकी यूएसएसआर ने तो कॉपी किया। ज्यादातर चीजें कॉपी हो जाती हैं अभी भी, जो सोशल मीडिया वगैरह, जो भी ये एप्स और इंटरनेट वगैरह है, ये सारे कॉपी किए गए यूएस से। तो इनोवेशन पे लिबरल कंट्री आगे रहती है। और जो इस तरह की टॉप डाउन कंट्रीज हैं, मेरा पॉइंट ये है कि टॉप डाउन कंट्रीज आपको डराती हैं। आप उनसे जितनी तेजी से, वो जितने एफर्ट से वो चीजें, या जितनी स्पीड से वो कर सकती हैं, आप घबरा जाओगे। आपको लगेगा, आप स्केर्ड फील करोगे, आप ऑ फील करोगे। जो जर्मनी ने जब अपने जो भी बॉम्बर्स वगैरह और ब्लिट्जक्रीग और पता नहीं क्या क्या वो बनाते थे, मैं भूल गया क्या नाम थे, वो बड़े पंपकिन जैसे वो हवा में उड़ते रहते थे, या जर्मनी का जो भी स्टाइल था, लोग बड़े घबराते थे। रॉकेट्स में जर्मनी ने बहुत आगे बढ़ गए थे, रॉकेटरी में। तो इनसे लिबरल माइंड्स इस तरह की कंट्री से घबराते हैं। लेकिन हमारे पास बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, कि ये दोनों कंट्रीज ने जितना डराया, जितना उतना उस हिसाब से इनका रिजल्ट नहीं निकल के आया, जितना इन्होंने डराया धमकाया। अब पॉइंट आता है कि ऐसा क्यों होता है, ये एग्जाम्पल्स दोनों क्यों फेल किए। हिटलर जो बॉम्ब वाला जर्मनी का एग्जाम्पल तो बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। ये फेल इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ये सोचना पड़ेगा कि इनोवेशन कैसे आगे बढ़ता है। टॉप डाउन कंट्रीज में वो फैक्टर्स नहीं होते प्रेजेंट जिससे कि इनोवेशन आगे प्रोग्रेस करे। जैसे एटम बम के एग्जाम्पल में कुछ जो जजमेंट कॉल्स लेने थे, क्योंकि इनोवेशन में आपको जजमेंट कॉल्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो जितना मुझे ध्यान है कि हिटलर ने सही जजमेंट कॉल से, जैसे एक जजमेंट कॉल हो गया कितनी फंडिंग देनी है इस एरिया में। आप एक नया क्रिएटिव इनोवेशन कर रहे हो तो उसमें तो कोई गारंटी नहीं है सक्सीड होने की। तो वहां पर आपको रिसोर्स एलोकेशन करना है, किन लोगों को प्रमोट करना है, किन लोगों को पावर देनी है, किन लोगों को, कौन से लोग बॉटल नेक्स हैं, रोड ब्लॉक्स है, उनको हटाना है।
तो जजमेंट सबसे सुप्रीम हो जाता है। और टॉप डाउन कंट्रीज जो होती हैं उनमें जजमेंट सफर करता है। टॉप डाउन कंट्रीज का जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है फोर्स, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जहां पर लोगों को एक चीज प्रूवन है और उस चीज को रेप्लिकेट करना है, उसमें उसी डायरेक्शन में पुश करना है, तो वो पुश कर देंगे बड़े मजे से। टॉप डाउन कंट्रीज के पास फोर्स होती है, उनके पास पुशिंग पावर होती है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि डायरेक्शन, इनोवेशन के लिए डायरेक्शन आता है वो इंडिपेंडेंट माइंड से आता है। जो यूएस ने जो टीम बनाई होगी उसमें कितने सारे टॉप साइंटिस्ट थे। पहली बार तो वो उनको फ्रीडम मिली हुई है, और उनको ये भी है कि वो सक्सीड हो गए तो उनका नाम होगा। तो उनके पास पूरा इंसेंटिव है और फ्रीडम है। तो फ्री माइंड थ्राइव करता है और सही जजमेंट्स ले पाता है। अब ये आप चीज सोचो, यूएसएसआर में, जर्मनी में, चाइना में, कहीं ना कहीं अभी चाइना की हम बात कर रहे हैं, वो डीप में भूल गया उसका क्या नाम है, डीप समथिंग नाम है उसका एआई का। और भी किसी इनोवेशन एरिया में हम ले जाए, तो जब तक आपको लिनियरली एक डायरेक्शन प्रूवन है कि भैया एआई का एलएलएम जो बनता है वो इस तरह से बनता है, वो प्रूवन है मोरलेस, उसके अंदर छोटे छोटे टैक्टिकल ऑप्टिमाइजेशन होंगे, तो वो बंदा करके ले जाएगा। लेकिन किसी एक पॉइंट पे आपको क्रिटिकल जजमेंट्स लेने होंगे, वहां पर वो फेल कर जाएंगे। वो क्यों फेल कर जाएंगे? क्योंकि आप सोचो कहीं ना कहीं आपको मे बी रिसोर्सिंग का, रिसोर्स एलोकेशन का, फंडिंग का, बजट का कोई एक डिसीजन पॉइंट पे हम पहुंचेंगे जहां पर मामला ऊपर जाएगा। जो मेन इनोवेटर है उससे मामला ऊपर एक पॉलिटिकल बंदे के पास चला जाएगा। ही विल हैव टू टेक द फाइनल कॉल। क्यों? क्योंकि वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही वैसे डिजाइंड है। जैसे हिटलर के केस में हुआ कि वो जो जनरल्स थे वो नहीं ले पाए कॉल, या साइंटिस्ट नहीं ले पाया कॉल एटम बॉम्ब को, वो फाइनल कॉल हिटलर तक जाएगी या उसके किसी जनरल तक जाएगी। अब एक टॉप डाउन सिस्टम में जो भी इस तरह के जनरल्स होते हैं वो क्यों राइज करते हैं? वो राइज ही इसीलिए करते हैं कि उनके पास पॉलिटिकल स्किल होती है, उनके पास पॉलिटिकल जजमेंट होता है, लेकिन इनोवेटिव जजमेंट नहीं होता कि इस टेक्नोलॉजी के लिए क्या डायरेक्शन सही है, क्या बजट सही है, कौन सा बंदा सही है। उनको तो पॉलिटिकल जजमेंट में भी वो जरूरी नहीं कि वो इतने श्रूड हो कि वो पहचान पाए कि यार ये बंदा सही है और ये बंदा रोड ब्लॉक है। जो बंदा उनका यस बॉस होगा, जैसे हिटलर टाइप का बंदा, वो टिपिकली इमोशनल होते हैं ये लोग, तो वो हिटलर तो उसी को प्रमोट करेगा जो जो उसकी स्मूजिंग कर रहा है, जो यस मैन है। और जो वाकई में जेन्युइन साइंटिस्ट है वो थोड़ा सा एरोगेंट होगा या थोड़ा सा स्मूजिंग नहीं करेगा, तो हिटलर उसको डिसलाइक करेगा। सेम इन यूएसएसआर। और बहुत सारे चेरनोबिल वगैरह कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं इस तरह की कंट्रीज में। तो मेरा पॉइंट इसमें यही है, मैं थोड़ा समराइजेशन की तरफ बढ़ता हूँ, कि हमें समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ इनोवेशन क्या है। इनोवेशन जो होता है, ट्रू डिसरप्टिव या इनोवेशन ही बोलते हैं, इनोवेशन जो होता है वो हमेशा एक फ्री इंडिपेंडेंट माइंड से निकल के आता है। अब एक बार इनोवेशन निकल के आ गया, आपने ऑटोमोबाइल बनाया, एरोप्लेन बनाया, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई, सारे तो अमेरिका ने बनाए और सारे के सारे इंडिपेंडेंट माइंड्स ने बनाए। इवन इफ अगर स्टेट ने भी स्पॉन्सर किया, यूएस ने स्पॉन्सर किया एटम बॉम्ब, लेकिन इंडिपेंडेंट माइंड्स को फ्री छोड़ा जजमेंट लेने के लिए। तो वो इंडिपेंडेंट माइंड्स जब वर्क करते हैं तब इनोवेशन निकल के आता है। ये कंट्री सक्सीड करते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि ये दूसरे के इनोवेशन लेकर के उसको बड़ी तेजी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसी में थोड़े थोड़े टैक्टिकल, उनको तेज स्पीड से भाग सकती है, क्योंकि उनके पास विल होती है, फोर्स होती है, जो किसी भी एक ऑटोक्रेटिक कंट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। इसका एक एग्जांपल मैं एनालॉजी देता हूँ कि सपोज एक स्ट्रिक्ट पेरेंट है, उसके बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत प्रोडक्टिव होंगे, बहुत एफिशिएंट होंगे, बहुत ज्यादा काम कर लेंगे। लेकिन एक जो फ्री लिबरल पेरेंट है, उसके बच्चे शायद यहाँ पर इतने ना हो डिसिप्लिन, लेकिन वो क्रिएटिव ज्यादा होंगे। मैं एक और फाइनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ओलंपिक्स में हम देखें तो ओलंपिक्स की में आज चाइना यूएस के भी आगे निकल गया है, लेकिन अगर देखिए किस तरह के स्पोर्ट्स में आगे निकला है, तो स्पोर्ट्स भी दो तरह के होते हैं। एक वो जहां पर आपको खाली फोर्स देनी है, यहाँ पर आपको खाली बॉडी लगानी है, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक्स है। मेनली इसमें भी मैं ये नहीं बोल रहा, इसमें भी जजमेंट माइंड लगते होंगे, टेक्निक लगती होगी, लेकिन मोरलेस ये बॉडी का काम है, ये जजमेंट का काम नहीं है। लेकिन जो वैसे स्पोर्ट्स है जैसे टेनिस हो गया या फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, यहाँ पर जजमेंट लगता है, यहाँ पर आपको माइंड यूज करना पड़ता है। तो स्टेट ऐसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवा सकती है कि आप बॉडी को मोल्ड कर दो, जैसे बचपन से वो जिमनास्टिक्स को मोल्ड कर देते हैं। यूएसएसआर में भी होता था, चाइना में भी हो रहा है। तो इट्स वेरी इजी टू रूल द बॉडीज in an autocratic system, but it's not easy to rule the minds, which is why you see China ruling in a different set of sports. बाकी टेनिस वगैरह में भी हो सकता है हमें आगे जाकर के देखने को मिले, और आ भी रहे हैं टेनिस में, लॉन टेनिस में, राइट। बट वो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि ज्यादातर ये स्पोर्ट्स भी बॉडी वाले बनते जा रहे हैं, इसमें जजमेंट कम होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन रैकेट्स एक्सेट्रा, इट हैज बिकम मोर अ गेम ऑफ पावर एंड स्टेमिना, विच इज अ बॉडी थिंग। मैं सिर्फ एक पैनल एग्जांपल दे दूं, अगर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा हो तो इसका क्लासिक एग्जांपल है टेबल टेनिस का। जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है, वो
आई थिंक बेल्जियम का, किसी यूरोपियन कंट्री का है वो, J.O. वार्नर। उसने पूरी डोमिनेंस खत्म कर दी थी एशियन कंट्रीज की, बिकॉज हिज स्टाइल वाज इंट्यूटिव, जजमेंट ओरिएंटेड स्टाइल, नॉट बॉडी ओरिएंटेड स्टाइल। पूरी की पूरी डोमिनेंस खत्म कर दी थी। तो हो सकता है एक फेज आए टेनिस में भी, ये हमें देखें एशियन प्लेयर्स, चाइना, जापान बहुत आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज दे फोकस ऑन बॉडी एक्सेट्रा, बट इवेंचुअली अनदर प्लेयर विल कम एंड फ्री मार्केट प्लेयर, मतलब जो अपने आप से निकल के आएगा, रॉजर फेडरर जो अपने आप से निकल के आएगा, नॉट बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो दिखाएगा कि गेम को ऐसे जजमेंट से खेला जा सकता है, एंड ही विल बिकम सुप्रीम, जैसे डॉन ब्रैडमैन। दैट्स ऑल, थैंक यू।